अगर अल्लाह ने आपको औरत बनाया है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए, क्योंकि मर्दों के मुकाबले में औरतों की ज़िंदगी बहुत आसान होती है। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी में बाहर जाके काम करना औरतों के बस की बात नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने औरत को कहा कि वो घर का काम संभाले और मर्दों के लिए बाहर की ज़िम्मेदारी दी गई है। लेकिन कभी कभी मजबूरी में औरतों को भी बाहर जाके काम करना पड़ता है। लेकिन जो औरतें बाहर जाके काम करती हैं ना, उनके दिल से आप पूछिए कि उन पे क्या बीतती है और क्या गुज़रती है उन पे। तो बहुत शदीद इस वक्त गर्मी है, बारिश बंद हो गई है और गर्मी अपने पूरे उरूज पे है। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे छत पे इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अल्लाह की रहमत बरस रही है और लगातार यहाँ पे मैंने तीसरी बार खीरा हार्वेस्ट किया है। तो इस बार ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग खीरे की हुई है और यहाँ पर सिर्फ 2 खीरा मैंने कल देखा था, उसको हम तोड़ने आए थे। लेकिन एक के बाद एक मुझे यहाँ पे तकरीबन माशाल्लाह 6 खीरे मिले हुए। तो खीरा तो यहाँ पे मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस बार मेरी चेरी के पेड़ में बहुत ज़्यादा चेरी आई हैं। तकरीबन 14-15 यहाँ पे चेरी निकली हुई है और मैं जब छत पे आती हूँ तो बहुत जल्दी में होती हूँ, लेकिन जब अमानत आती है छत पे तो वो ढूंढ ढूंढ के मुझे दिखाती हैं। और लास्ट मंथ मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें फ्रूट बहुत देर में आएगा। लेकिन अगेन वही चीज़ कि अल्लाह का बहुत करम है मेरे छत पे और बस ऐसा लगता है कि उसकी रहमत सच में मेरे छत पे बरस रही है। तो मेहनत करना इंसानों का काम होता है, लेकिन रिस्क को बरसाना अल्लाह का काम होता है। अगर अल्लाह ना दे तो आप चाहे जितनी मेहनत करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अल्लाह साथ ही साथ आपसे ये कहता है कि मेहनती बंदे को उसका इनाम मैं दूंगा। तो अगर आप मेहनती हैं और अगर आप अपने काम को पूरे लगन के साथ करते हैं ना, तो रिज़ल्ट आपका इसी तरीके से बेहतरीन आएगा। और आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको जम के मेहनत करनी है। मेहनत करने से आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। तो वीडियो की स्टार्टिंग मैंने इस बात से किया कि अल्लाह ने औरतों की ज़िंदगी मर्दों के मुकाबले में बहुत आसान किया है और ये हकीकत है, क्योंकि औरतों को अल्लाह ने बहुत नाजुक बनाया है। इसीलिए उनको घर के अंदर रहने का हुक्म दिया गया, क्योंकि बाहर की दुनिया बड़ी सख्त है और मर्द औरतों के मुकाबले में बड़े मजबूत होते हैं और ज़हीन भी होते हैं। इसलिए उनको बाहर की ज़िम्मेदारी दी गई और बाहर का जो काम होता है ना, वो औरतें मजबूरी में करती होंगी, क्योंकि कोई भी औरत बाखुशी बाहर के काम को नहीं अपने ज़िम्मे लेती है। जिनकी यहाँ मजबूरी है वो बाहर निकलती हैं, वो जॉब करती हैं। लेकिन जिन औरतों के पास कोई मजबूरी नहीं है ना, वो बाहर जाके काम करना पसंद नहीं करती हैं और उनके लिए आसान भी नहीं होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत टफ़ है। तो जो औरतें मजबूरी में जाके बाहर काम करती हैं ना, उनको पता है कि बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है और कितनी पेनफुल है और कितना स्ट्रगल है वहाँ पे। और इसीलिए अल्लाह ने मर्दों को कहा कि बाहर जाके काम वो संभालें। तो इस बीच मुझे अपनी गाड़ी का काम कराना था और काफ़ी सारे इसमें काम थे और बहुत सारा वक्त भी लगने वाला था। तो मैंने सोचा था कि एक एक काम हम कराएंगे। लेकिन हम निकले पापा के घर की तरफ, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा एक काम करा लेते हैं, फिर दोबारा दूसरा काम कराएंगे। लेकिन एक काम हम कराने लगे और वहाँ पर मुझे तकरीबन 1.5 घंटे लग गए। और जिनको बनाना था उन्होंने कहा कि 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन वहाँ पे खड़े खड़े तकरीबन 1.5 घंटे हो गए। और जो वहाँ पे मिस्त्री मेरी गाड़ी को ठीक कर रहे थे ना, मैं उनकी तरफ देख रही थी। वो धूप में, इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत से मशगूल थे गाड़ी को बनाने में ना, मुझे उनको देख के ना बहुत तरस आ रही थी। और साथ ही साथ मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि अल्लाह, औरत तूने बनाया इसलिए घर में आराम से रहते हैं। अगर मर्द होते तो बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है, वहाँ पे जाके इस तरीके से काम करना पड़ता, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में। तो
मर्दों की इज़्ज़त करिए, क्योंकि मर्द बहुत स्ट्रगल करते हैं बाहर जाके। और मैं तो साए में खड़ी थी, पेड़ के साए में, लेकिन वो बंदे जो 2 बंदे लगे थे गाड़ी के साथ, और वो लगातार 1.5 घंटे तक मेरी गाड़ी का काम किए। एंड उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने जो और भी काम बचे गाड़ी का उसको भी करा लूँ। तो देखिए यहाँ पर जो काम मैं लेके निकली थी ना, वो एक मर्द का काम था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी मजबूरी में आपको काम को करना पड़ता है। और हम आपसे ये कहेंगे ना कि आप मर्द हैं या औरत हैं, आपको काम सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि जब ज़िंदगी धक्के मारती, उठा के पटकती है, थप्पड़ मारती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि आप किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल स्टार्ट होता है ना, तो फिर उस स्ट्रगल को आपको ही पार करना पड़ता है। और ज़िंदगी में आप इतने मजबूत बनिए ना कि जब भी ज़िंदगी में कोई काम अकेले करना पड़े ना, तो आपको वहाँ पे घबराहट नहीं होनी चाहिए और कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको काम को बड़े आसानी से अंजाम देना चाहिए। तो खैर जी, हम निकले आगे और अपने गाड़ी का काम कराने। तो वहाँ पे मुझे ना एक पतली सी गली मिली, वहाँ मुझे उसके आगे जाना था। और मैं थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिंगल रोड है और अगर दूसरी गाड़ी आती है तो मुझे जाने में प्रॉब्लम होगी, और पता नहीं आगे का माहौल कैसा है। क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ और मैं कहीं भी अकेले जाने से परहेज़ करती हूँ। और अगर आप लड़की हैं ना, औरत है ना, तो आपको अपने साथ किसी को ज़रूर लेके चलना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में जो हादसे आते हैं ना, वो कभी बता के नहीं आते, इसलिए आपको अपना ध्यान और अपनी फ़िक्र खुद करनी चाहिए। तो खैर जी, वहाँ पे हम गए और सारे ही मर्द थे वहाँ पे, और ज़ाहिर था गाड़ी का काम था तो उन्हीं लोग को करना था। तो वहाँ पे ना सिर्फ मुझे एक औरत दिखी, और पहले तो मुझे ये फ़ील हुआ कि अल्लाह, इनकी क्या मजबूरी है जो इतने सारे मर्दों के बीच में इनको अकेले काम करना पड़ रहा है। और वाकई अल्लाह जुल्म करने वालों को नहीं पसंद करता, और जो अपने साथ जुल्म होने के बाद बराबर का बदला ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। और इल्ज़ाम सिर्फ़ उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं। और जो लोग दुनिया में तकब्बुर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। और जो शख्स सब्र करे और माफ़ कर दे, तो ये बड़े हिम्मत के कामों में से है। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, तो उसके बाद उसको कोई भी दुनिया में हिदायत नहीं दे सकता है। तो मेरी लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसी से रिलेटेड कुछ बातें आपसे की थी, आई होप कि आपने सुना होगा। तो बस अल्लाह जुल्म करने वालों का साथ नहीं देता है, और लेकिन जो सब्र कर ले, जो माफ़ कर ले, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप बदला ना लें, बल्कि अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दें, माफ़ कर दें और सब्र कर लें और इंतज़ार कर लें। क्योंकि जो अल्लाह की तरफ से आपको तोहफ़ा मिलता है ना, उसका कोई जवाब नहीं होता है, बहुत बेहतरीन होता है और बहुत ज़्यादा बोनस के साथ आपको इनाम मिलता है। तो फ़िलहाल जी, यहाँ पे फटाफट हम खाना बना रहे थे और बच्चों को स्कूल लेने जाना है। और अमान की छुट्टी और अमानत की छुट्टी के बीच में तकरीबन 1 घंटे का गैप है। अमानत को 12:30 बजे लेना पड़ता है और अमान की छुट्टी 1:30 बजे होती है। तो इतनी गर्मी में गाड़ी में बैठना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बारिश पूरी तरीके से बंद है और अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पेड़ पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये जो ककड़ी थी ना, इसको मैंने तोड़ लिया, और ये ककड़ी कम खरबूजा यानी कि मस्क मिलन ज़्यादा लग रहा है, उसी के शेप में ये था भी। और आई थिंक ये फूट जाता है, उसके बाद इसको तोड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे ना गमले के ऊपर छिपकली बैठती है, और मैंने सोचा कि अगर ज़रा सा भी ये फूटेगा ना, तो वो लोग मतलब मे भी चख लें। तो इसी वजह से मैंने पहले इसको तोड़ लिया, और बिल्कुल टेस्ट करने में खरबूजे जैसा लग रहा था। और जब मैंने इसको तोड़ा तो मुझे लग रहा था कि शायद ये कड़वा हो, क्योंकि फ़र्स्ट डे जब मैंने इसको देखा था, एक पीस मैंने तोड़ा था तो कड़वा था। तो मुझे थोड़ा सा डर यही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खरबूजे जैसा लग रहा था, दिखने में भी, टेस्ट में भी। तो खैर अमानत ने भी खाया, उनको भी बिल्कुल वैसा ही लगा।
तो लेकिन अगली बार हम इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ककड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और उसी जगह पे मैंने ककड़ी लगाई थी और आपने देखा होगा वीडियो में 2 ककड़ी वहाँ पे निकली हुई हैं। पता नहीं पहले की बीज थी या फिर इसमें कोई बीज मिक्स थी और उसमें से ककड़ी निकल गई। तो वो ककड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसको मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि अगर एक्स्ट्रा गमला हो तो लगाएं, अदरवाइज़ गमला खामखा ये जो है बिज़ी कर लेगा। तो इस ककड़ी को लगाते टाइम ना इसकी सीड काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, तो नीचे लॉन में भी मैंने लगा दिया था जो फ्लावर के प्लांट थे उसके बीच में। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतना तेज़ पानी खींच रही सारी मिट्टी की, पूरी मिट्टी एकदम सूखी सूखी दिखती है। तो आज मैंने मॉर्निंग में वो सारी ककड़ी कट कर दी, क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं लग रही है और जितना ऊपर है इनफ है। और कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर ये ककड़ी हम ना लगाएं।